नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं हूं आपका साथी एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए इस महीने के अंदर होने वाले दो महागोचर। एक है बुध का, जो कि 23 नवंबर को होगा, क्योंकि बुध अभी वक्री चल रहे हैं और वक्री होते हुए 23 नवंबर को तुला राशि के अंदर प्रवेश करेंगे और 6 दिसंबर तक ये यहीं पे रहेंगे। उसके बाद में दूसरा महागोचर है शुक्र महाराज का, जो कि जस्ट 3 दिन के बाद में 26 नवंबर को होगा और ये होगा वृश्चिक राशि के अंदर। और 20 दिसंबर तक, यानी कि अमूमन लगभग 1 महीने तक शुक्र महाराज वृश्चिक राशि में रहेंगे। और इनका आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आपके लग्न पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, अगर आपकी शुक्र की या बुध की महादशा चल रही है, दशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा भी अगर चल रही है, तो ये गोचर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर इनसे संबंधित कोई दशा वगैरह नहीं है आप लोगों की, तब भी ये जो गोचर है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं मेष राशि वालों के लिए। तो मेष राशि वालों के लिए ये जो गोचर है ये होगा, बुध का तो होगा आपके 7वें भाव के अंदर और शुक्र महाराज के लिए होगा ये आपके 8वें भाव के अंदर। जी हाँ, तो 7वें भाव के अंदर बुध होंगे और 8वें भाव के अंदर शुक्र महाराज होंगे। सप्तम के अंदर बुध महाराज यहाँ पर बैठ करके आप लोगों के लिए जो है व्यापार से संबंधित चीजें जो उसके दरवाजे खोल रहे हैं और कुछ नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहे हैं, क्योंकि इतने दिनों से आप लोगों के लिए बुध महाराज 8वें भाव के अंदर बैठे हुए थे, वो वक्री होते हुए तुला राशि के अंदर जा पहुंचे हैं। तो आप लोगों के व्यापार से संबंधित नए मार्ग खुलने जा रहे हैं। आप लोगों के लिए व्यापार में भी लाभ होने जा रहा है। अगर आप कोई पार्टनर ढूंढ रहे थे तो जरूर इस समय पार्टनरशिप के अंदर काम कीजिए। कोई इन्वेस्टर ढूंढ रहे थे तो इन्वेस्टर भी आप लोगों को मिल जाएगा। व्यापार की दृष्टि से ये जो गोचर है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा ठीक रहने वाला है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मेष राशि के लिए जो बुध महाराज है वो 3रे भाव को और 6ठे भाव को रूल करते हैं, तो यहां पर ये मारक बन जाते हैं। तो अपने व्यापार के अंदर, अपने पार्टनरशिप के अंदर आप लोगों को कोई लॉस भी हो सकता है किसी फेथ की वजह से। हो सकता है कि आप कुछ अंधविश्वास अपने पार्टनर पे कर लें, तो हो सकता है कि व्यापार के अंदर आप लोगों को थोड़ा धोखा भी मिल जाए। तो अगर आप कोई व्यापार करते हैं, सिर्फ अपने ही खुद से करते हैं, अपनी खुद की दुकान है, अगर आप कोई नया काम स्टार्ट किया है अपने खुद के काम के अंदर, आप सिंगल आदमी हैं, तो ये गोचर आप लोगों के लिए ठीक है। लेकिन अगर किसी के साथ में करते हैं तो व्यक्ति को सोच समझ करके फिर उसे अवसर दीजिएगा, अन्यथा आप लोगों को नुकसान हो सकता है। तुला राशि की बात, शुक्र की बात करें तो शुक्र जो महाराज है वो आपके द्वितीयेश भी बनते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, और साथ में आपके सप्तमेश भी बनते हैं। तो तुला जो है, क्षमा कीजिएगा, शुक्र जो है मेष राशि वालों के लिए थोड़ा सा कारक बन जाता है, क्योंकि धन भाव का मालिक और व्यापार भाव का जो मालिक है वो आपके 8वें भाव में गोचर कर रहा है। तो 8वें भाव के अंदर गोचर इतना ठीक नहीं माना जाता। ये उन लोगों के लिए फिर भी ठीक है जो सर्जरी के मेडिकल पेशे से थोड़े से जुड़े हुए हैं, जो रिसर्च के काम से जुड़े हुए हैं। अगर वो डॉक्टर है, कोई मेडिकल फील्ड में है, कोई नर्सिंग का काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये जो गोचर है ये फिर भी फायदेमंद होगा। आप लोगों को अपने काम के अंदर थोड़ी सी रिसर्च ज्यादा करनी चाहिए, थोड़ी डेप्थ में जाने की थोड़ी जरूरत है, और वही आप लोगों के लिए फायदेमंद होगी। अन्यथा आप लोग जो है थोड़ी सी परेशानी के अंदर आ सकते हैं। एक चीज मैं आप लोगों के लिए और बता देता हूं, क्या होने वाला है। 23 नवंबर से 26 नवंबर के बीच की जो अवधि है, ये इस अवधि के दौरान बुध और यहां पर शुक्र, इन दोनों की युति होगी। जी हां, क्योंकि शुक्र महाराज 26 तारीख को यहां से निकलेंगे और बुध महाराज 23 को यहाँ पे पहुंच चुके होंगे। यानी कि 23 से लेकर के 26 तक की जो अवधि है, ये बुध और शुक्र की युति बना रही है, लक्ष्मी नारायण योग बना रही है, धन योग बना रही है। तो आप लोगों के लिए आने वाले जो 3 से 4 दिन है, 23 नवंबर से 26 नवंबर, ये स्पेशली बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए कारक रहने वाले हैं, बहुत ज्यादा लाभदायी होने वाले हैं। खास करके व्यापार से संबंधित अगर किसी का काम है उन लोगों के लिए। बाकी चीजों के लिए बात करें, रिलेशनशिप वगैरह, इन सब चीजों में इतना कोई कारगर ये नहीं होगा। लेकिन बुध और शुक्र की केंद्र के अंदर युति, सप्तम भाव में युति, रिलेशनशिप जो आपकी मैरिड रिलेशनशिप है उनके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। तो आप इस समय का स्पेशली उपयोग कीजिए। कहीं घूमने फिरने जाना है तो प्लान कर सकते हैं, किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी आप लोगों को। आगे बात करें वृषभ राशि वालों के लिए, तो वृषभ राशि वालों के लिए बुध महाराज जो है 6ठे भाव के अंदर होंगे और शुक्र महाराज 7वें भाव के अंदर होंगे। देखिए, छठा जो भाव है वो अच्छा भाव नहीं है, खास करके शुभ ग्रहों के लिए। क्रूर ग्रह 6ठे भाव के अंदर बैठ जाता तो फिर भी ठीक माना जाता है, खास करके शनि और मंगल वगैरह। लेकिन
अच्छे ग्रह के लिए, शुभ ग्रह के लिए थोड़ा चार्मिंग होता है, थोड़ा सा जो है थोड़ा सा घुलने मिलने वाला जो ग्रह है, वो उस तरह का ग्रह अगर छठे भाव में बैठ जाए तो इतना अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन फिर भी अब मैं बात करूं, क्योंकि बुध जो है आप लोगों के लिए पंचमेश भी बनते हैं और आप लोगों के लिए द्वितीयेश भी बनते हैं, यानी कि धन भाव के मालिक और पंचम भाव के मालिक अगर छठे भाव में चले जाएं तो इतना अच्छा नहीं माना जाता। इस समय आप लोगों को थोड़ी सी एलर्जी वगैरह रह सकती है, तो स्किन एलर्जी का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्पेशली क्योंकि ये वक्री भी हो रखे हैं अभी, तो आप लोगों को हो सकता है कि थोड़े गले वगैरह के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए, स्किन से संबंधित थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए, रैशेस वगैरह हो जाए, तो अपनी स्किन का स्पेशली आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ से इनकी दृष्टि भी 12वें भाव पे पड़ेगी बुध महाराज की। 12वां भाव भी जो है वो थोड़ा ठीक भाव नहीं माना जाता, तो खर्चे वगैरह भी आप लोगों को दिखा रहा है। हो सकता है कोई हिडन एनिमी आप लोगों की लाइफ के अंदर आ जाए और आपको थोड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। ये जो समय है आप लोगों के लिए थोड़ा सा कठिन रहने वाला है और अनावश्यक कर्जे करने का भी प्रयास मत कीजिएगा। हो सकता है कि आप, क्योंकि यहाँ से सीधी सीधी दृष्टि पड़ती है व्यय भाव के ऊपर, तो बाहर वगैरह घूमने जाएं, ट्रेवल करने जाएं और कहीं से इधर उधर से पैसा उधार लेकर घूमने जाएं, तो स्थिति ठीक नहीं है। बाकी आपकी मर्जी, लेकिन ये स्थिति दिखा रही है कि व्यर्थ में आप लोगों के ऊपर ऋण चढ़ सकता है, कर्जा हो सकता है, बिना मतलब का खर्चा भी हो सकता है। तो आप लोगों को थोड़ा सा इन चीजों से बच के रहना है, क्योंकि शुभ भाव का मालिक अगर गलत भाव में चले जाए, गलत भाव से संबंध बना ले, तो स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वक्री ओर है। तो स्वास्थ्यगत समस्या दे सकता है, हिडन है जो एनिमी वगैरह है वहां से चीजें दे सकता है, कर्जे भी करवा सकता है, आर्थिक नुकसान आप लोगों को पहुंचा सकता है। शुक्र का यहाँ पे जो गोचर है ये आप लोगों के लिए फिर भी ठीक होने वाला है, क्योंकि राशिश बनते हैं, एक तो आपके शुक्र महाराज आपके लग्नेश बनते हैं, और नैसर्गिक भाव जो है काल पुरुष की कुंडली का जो नैसर्गिक भाव है वो हमारे लिए 7वां जो स्थान बनता है वो शुक्र का ही बनता है। तो अपने भाव में, मैं राशि नहीं कह रहा हूं, मैं भाव कह रहा हूं, 7वें भाव के अंदर आपके शुक्र महाराज यहाँ पे गोचर कर रहे हैं, सीधी सीधी दृष्टि डालेंगे आप लोगों के लग्न के ऊपर, आपकी राशि के ऊपर। तो शुक्र का ये जो गोचर है आप लोगों के लिए फलदायी होगा, शुभदायी होगा। शादियां जिन लोगों की थोड़ी सी अटकी पड़ी थी वो भी यहाँ पे संपन्न होती हुई दिखाई दे रही हैं। जिन लोगों के लिए अगर ऐसा है कि शादी अगर आप अपकमिंग आने वाली है 26 नवंबर के बाद में, तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैं सही कह रहा हूँ, 26 नवंबर के बाद में क्या आप लोगों की शादी हो रही है, खास करके वृषभ राशि वाले या वृषभ लग्न वाले, या फिर वो लोग जिनकी शुक्र की दशा महादशा अंतरदशा चल रही है, उन लोगों की। या आप लोग कमेंट करके स्पेशली बताइएगा, जरूर आप लोगों के लिए ऐसा समय बन रहा है। और अगर नहीं बना है तो निश्चिंत मानिए कि 20 दिसंबर तक की अवधि आते आते आप लोगों का काम कहीं ना कहीं बन जाएगा, कहीं ना कहीं बात पक्की हो जाएगी। तो चिंता करने की आप लोगों को इतनी जरूरत नहीं है। यहां से अगर लव मैरिज वाली भी बात करूं तो ऐसा कोई रिलेशन यहां से बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि ऐसा है कि आप लोगों के लिए छठे भाव के अंदर जो है बुध महाराज है, लेकिन वो पंचमेश बनते हैं, तो पंचमेश का छठे में चले जाना, ठीक है ना, और उसके बाद में जो षष्ठेश है उसका सप्तम में चले जाना। तो इस तरह से एक चीज का एंगल बन रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसको लव मैरिज के लिए थोड़ा ठीक नहीं मानता, मतलब ऐसा कोई योग बन नहीं रहा है। नवमांश में क्या स्थिति है, आपके चार्ट में क्या स्थिति है, अलग बात है। तो ये अमूमन स्थिति जो है शुक्र का गोचर आप लोगों के लिए बढ़िया है। अगर शुक्र आपकी मेन पत्रिका के अंदर बहुत बढ़िया बैठा हुआ है तो यकीन मानिए ये गोचर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फलदायी होने वाला है। हालांकि यहाँ पर जो है ऑलरेडी सूर्य मंगल भी बैठे हुए हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा जो है अपने अंदर अहंकार को, एरोगेंस को, एटीट्यूड को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना है। अन्यथा आपकी मैरिड लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। आप कुछ अभद्र शब्दों का प्रयोग ऐसा कुछ ना कर दें जिससे कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो परेशान हो जाए, वो हर्ट हो जाए। यही अमूमन स्थिति आप लोगों को अपने बिजनेस पार्टनर के साथ में भी रखनी है। बाकी पर्सनैलिटी वाइज ये समय अच्छा है, धन प्राप्ति का समय है। इसमें एक समय आएगा जब क्या होगा कि आप लोगों के लिए बुध और जो शुक्र है इनकी युति बनेगी। जी हाँ, ये युति बनेगी तुला राशि के अंदर ही बनेगी, ठीक है। तो आप लोगों के लिए जो तुला राशि का समय आ रहा है ये बनेगा तुला राशि का आप लोगों के लिए छठे भाव के अंदर। तो बुध और शुक्र की युति, वैसे तो हम इसको लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं, लेकिन छठे भाव के अंदर दोनों ग्रहों का आ जाना ठीक नहीं है। तो स्पेशली 23 नवंबर से 26 नवंबर के दौरान थोड़ा सा सावधान रहिएगा। हो सकता है कि छोटी मोटी नजला, जुकाम, बुखार वगैरह ये आपको हो जाए, थोड़ी सी एलर्जी आप लोगों को हो जाए, डस्टिंग वगैरह से एलर्जी आप लोगों को हो सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अनावश्यक खर्चे मत कीजिएगा, किसी ट्रैप में फंसने के भी चांसेस यहाँ से दिखाई देते हैं। कोई कर्जा वगैरह भी मत ले लीजिएगा, व्यर्थ की लड़ाई झगड़े मत कीजिएगा,
छोटा मोटा पुलिस केस भी यहाँ से होता हुआ दिखाई दे रहा है, लीगल मैटर में भी आप लोग फंस सकते हैं। तो 23 नवंबर से 26 नवंबर के जो 3-4 दिन की अवधि है, यहाँ विशेष रूप से वृषभ राशि वालों को सावधान होने की जरूरत है, अन्यथा आप किसी प्रॉब्लम के अंदर फंस सकते हैं, जो कि पूरा का गोचर का जो है आप लोगों को खराब हो जाएगा आपका। उसकी वजह से थोड़ा सा इन चीजों में सावधान रहिएगा, ड्रिंक एंड ड्राइव मत कीजिएगा, अनावश्यक किसी में उलझिएगा मत, दूसरे के फट्टे में अपनी टांग मत अड़ाइएगा, अन्यथा आप लोगों को समस्या हो सकती है। बात करें आगे मिथुन राशि वालों की, तो मिथुन राशि वालों के लिए बुध महाराज पंचम भाव में होंगे और शुक्र महाराज जो होंगे वो छठे भाव में होंगे। देखिए मिथुन राशि जो है वो स्वयं बुध की राशि है, ठीक है। बुध की राशि के अंदर तुला राशि पड़ती है आपके पंचम भाव के अंदर और वृश्चिक राशि पड़ती है छठे भाव के अंदर। तो मेन जो राशि है जो पंचम भाव में चला जाए बहुत बढ़िया स्थिति है, चिंता की कोई दिक्कत नहीं है। ये एक तरीके से धन संपत्ति के लिए, पैसे के लिए बहुत बढ़िया योग माना जाता है, बहुत अच्छा संयोग माना जाता है। विद्या अर्जन के लिए भी बहुत संयोग अच्छा है। तो यदि कोई आप अपग्रेड करना चाह रहे थे अपने आप को, है ना, कोई नई चीज सीखना चाह रहे हैं, कुछ नई चीज लर्निंग लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए समय आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। आप लोग जो कोई नई स्ट्रीम के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं, कुछ है ना, कुछ नया कोर्स वगैरह करना चाहते हैं, तो भी ये स्थिति आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। तो जरूर इसका इस्तेमाल कीजिए। आपकी बुद्धि जो है प्रखर होगी, आपकी भाषा, आपकी वाणी वो भी प्रखर होगी। सीधी बुद्धि की यहाँ पे जो दृष्टि है ये आपके पड़ेगी 11वें भाव के ऊपर, ठीक है ना। लाभ का भाव है, अच्छा है आप लोगों के लिए। ये जो समय रहेगा बुद्धि की दृष्टि से बहुत बढ़िया है। आपके बुद्धि के अंदर, आपके विवेक के अंदर, आपके ज्ञान के अंदर वृद्धि होने जा रही है। तो इसका इस्तेमाल कीजिए। अपनी बात को, अपनी कम्युनिकेशन से आप लोग जो है हैंडल कर पाएंगे। लोगों को जो है कन्विंस करने की कैपेसिटी आप लोगों के अंदर अब ज्यादा अच्छी दिखाई देगी। बथ वक्री है तो अपनी भाषा पे बस थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। फ्लो के अंदर कुछ ऐसा ना बोल दें जिसका खामियाजा आप लोगों को बाद में भुगतना पड़े। ऐसा कोई प्रॉमिस मत कर दीजिएगा जिसको कंप्लीट करने के अंदर, अपने कमेंट को पूरा करने के अंदर कोई नुकसान आप लोगों को ना हो जाए, क्योंकि वक्री जो बुद्ध हो जाता है तो थोड़ी सी इस तरह की समस्या दे देता है। सूर्य से भी अभी थोड़ा सा दूर ये चल रहा है। शुक्र की बात करें तो शुक्र यहाँ पे आप लोगों के लिए छठे भाव के अंदर बैठे होंगे। तो छठे भाव के अंदर शुक्र जो है बहुत ज्यादा अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देते हैं, क्योंकि बुध और शुक्र आपस के अंदर मित्र हैं। यहां से देखेंगे हम तो शुक्र की जो राशि है वो वृषभ राशि 12वें भाव के अंदर पड़ेगी, ठीक है ना। और उसके बाद में दूसरी जो राशि पड़ती है वो आपके पंचम भाव में पड़ती है। तो द्वादशेश का छठे भाव में चले जाना, यहां से सीधा सीधा संबंध बना लेना थोड़ा बहुत जो है आप लोगों के लिए ठीक नहीं रहेगा। आप लोगों के लिए जो है बिना मतलब के जो एक्स्ट्रा एडवांस खर्चे हैं, जो खास करके महंगी चीजों के ऊपर दिखावे के लिए अंदर, वहां पे आप लोग क्या है दिखावे के अंदर एक्स्ट्रा खर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने साथी को, जो चाहे आपके स्पाउस हो या फिर आपके रिलेशनशिप के साथ में जो भी हैं आप लोगों के, उनके साथ में घूमने का प्लान करें और आप थोड़ा सा एडवांस अगर जो भी बजट लेके चल रहे हैं उस बजट से 1.5 गुना या 2 गुना आप लोगों का खर्चा हो जाए तो फाइनेंशियल थोड़ी सी प्रॉब्लम आप लोगों को भी आ सकती है। इस बात का थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखिएगा। अपने बजट को थोड़ा सा बना करके, पॉकेट को थोड़ा कंट्रोल करके ही आप आगे बढ़िएगा, नहीं तो थोड़ी सी समस्या आप लोगों को यहाँ पे आ सकती है फाइनेंशियली। बस इतना सा ही ध्यान रखना है और बाकी जो है कोई खास विशेष समस्या नहीं है। हाँ, जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है ना, प्रोस्टेट के अंदर जो लोग हैं वो थोड़ा खान पान पे ध्यान रखिए। थोड़ा मीठा वीठा जो है इस तरह से खाने से अवॉइड कीजिएगा। एक्सरसाइज वगैरह करते रहिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा जो है आप लोगों का शुगर, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ सकता है, तो बस थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखना है स्वास्थ्यगत मामलों के अंदर। बाकी जो है बुध की दृष्टि से ये गोचर अच्छा है, शुक्र की दृष्टि से इतना पॉजिटिव नहीं है। हाँ, कहीं से पैसा अगर आप लोगों का आना है तो वहां से फिर भी वो व्यवस्था ठीक है, खास करके वो लोग जिनका कोई काम चलता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बाहर के देशों से या इवन अपने स्टेट से, अपने सिटी से भी अगर कोई बाहर का काम है आप लोगों का, तब आप लोगों के लिए जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा बढ़िया रहने वाली है। बात करते हैं आगे कर्क राशि वालों के लिए। तो कर्क राशि वालों के लिए बुध महाराज चौथे भाव में होंगे और शुक्र महाराज पंचम भाव में होंगे। बहुत ही बढ़िया स्थिति है, समस्या वाली बात ही नहीं है, क्योंकि यहां से देखेंगे तो चतुर्थेश जो है आप लोगों के लिए शुक्र महाराज बनते हैं और बुध महाराज जो है वो द्वादशेश बनते हैं, ठीक है। तो यहां से चौथे भाव के अंदर बुध का बैठ जाना जो है, देखिए क्या है कि कुछ कुछ भाव जो बताए गए हैं शास्त्रों के अंदर, हर ग्रह के लिए वो मरण कारक भाव माने जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इससे पहले अभी जो बात की मिथुन राशि वालों के लिए, तो शुक्र महाराज जो है आप लोगों के लिए छठे भाव के अंदर बैठेंगे। छठा जो भाव है शुक्र के लिए नैसर्गिक मरण कारक भाव माना जाता है,
ठीक है, इसलिए यहाँ पे वो इतने अच्छे फल नहीं दे पाते। ठीक ऐसे ही क्या है, बुध के लिए जो चौथा भाव है, इवन सप्तम भाव भी कहीं कहीं बताया गया है, वो जो है मरण कारक भाव माना जाता है। कारण क्या है उसका, देखिए सिंपल सा है, क्योंकि बुध जो है उसका नैसर्गिक जो ट्रेड है वो है ट्रेड का, व्यापार का, ठीक है ना, कॉमर्स का, कम्युनिकेशंस का, लाभ का, प्रॉफिट कमाने का, है ना, वाचालता का। वाणी के अंदर जो है बहुत ज्यादा प्रखरता होती है। आजकल के सामान्य भाषा में कहें तो बातों ही बातों के अंदर व्यक्ति को जो है वो अपनी बोतल में उतार लेते हैं, अपने अंदर थोड़ा वशीभूत कर लेते हैं ऐसे लोग। लेकिन क्या है ये, क्योंकि ये जो भाव है ये माता का भाव है, ठीक है ना, तो वहां पे प्रॉफिट लॉस नहीं देखे जाते। मम्मी के साथ में जो रिलेशन है, माँ के साथ में जो हमारे रिश्ते रहते हैं, वहां पे कोई प्रॉफिट लॉस नहीं चलता। तो ऐसा समय पे अगर व्यक्ति क्या है कि अगर वहां पे भी लाभ हानि की चीजें कैलकुलेट करने लगेगा तो थोड़ी सी समस्या हो जाएगी। सेम ऐसे ही सप्तम भाव में भी होता है कि, लेकिन सप्तम भाव वैसे व्यापार का माना जाता है तो इसके लिए ठीक है। लेकिन दाम्पत्य जीवन के अंदर जो है वहां पे भी अगर आदमी प्रॉफिट लॉस देखने लगेगा तो वहां पे भी थोड़ी सी स्वार्थपरकता दिखाई देती है, थोड़ी सी वहां पे ऐसी समस्या आ जाती है। तो चौथे भाव के अंदर जो है बुध महाराज जो है इतना असरदारक नहीं होते अगर आप उस तरह से देखते हैं तो। बाकी प्रॉपर्टी एसेट्स, अगर आप कोई रियल एस्टेट का काम करते हैं, है ना, सेल परचेज का कोई काम करते हैं, रेंट का कोई आप लोगों का काम है, तो उसके लिए आप लोगों के लिए चौथे भाव में जो बुध है वो बहुत श्रेष्ठ माने गए हैं, अच्छे माने गए हैं, आप लोगों को प्रॉफिट करा के जाएंगे। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, पैसा अर्जित करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, मम्मी के साथ वाला रिलेशन में प्रॉफिट लॉस थोड़ा सा मत लगाइएगा, बस इतना ध्यान रखना है आपको। शुक्र का, क्योंकि यहाँ पे पंचम भाव में गोचर होगा, ये भी बहुत बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। पंचम का जो शुक्र है वो आपके रिलेशनशिप के अंदर एक नई चीजें लेकर आएगा। आपको अगर कोई अपना पार्टनर अगर आप ढूंढ रहे थे, है ना, कोई आप चाहते हैं कि आप भी किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाए, पुरानी चीजों को छोड़ करके अब आप उसको मूव ऑन करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए गोचर बहुत बढ़िया है। कोई जो अपना जीवन साथी ढूंढ रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि प्रेम संबंधों के लिए जो शुक्र है वो बहुत बढ़िया माने जाते हैं। और ये जो समय है आप लोगों के लिए, अब जो गोचर आएगा 26 नवंबर से 20 दिसंबर का, अमूमन ये जो समय रहेगा 25-26 दिन का, ये बहुत शानदार रहने वाला है रिलेशनशिप के मामले के अंदर। यहाँ से सीधी दृष्टि शुक्र महाराज लाभ पे डालेंगे, वो भी बहुत बढ़िया। बुध महाराज सीधी यहाँ पे सातवीं दृष्टि डालेंगे आपके कर्म के भाव पे, ये भी बहुत बढ़िया। तो आप लोगों के लिए, कर्क वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि आप लोगों के लिए अभी राशि के अंदर गुरु भी जो है वर्तमान में गोचर कर रहे हैं और उच्च अवस्था के अंदर गोचर कर रहे हैं। हालांकि ये बात है कि चंद्रमा और बुध की इतनी अच्छी खासी पट्टी नहीं है ना, और ये चौथा भाव जो है चंद्रमा का नैसर्गिक भाव है, इसलिए भी इसको मरण कारक भाव थोड़ा सा माना जाता है। बस थोड़ा सा अपना मून थोड़ा सा देख लीजिए अपनी चार्ट के अंदर कहाँ पे, अगर वो खराब है तो उससे संबंधित थोड़ी सी रेमेडी कीजिए। बाकी जो ये गोचर है आप लोगों के लिए असेट्स के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में, सेल परचेज के मामले में, रेंट के मामले में, सभी जगह से बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप वाले मामले में नई नॉलेज, कोई क्रिएटिव काम के अंदर आप इन्वॉल्व हो जाएंगे। यदि आप राइटिंग प्रोफेशन के अंदर हैं, अगर आप कम्युनिकेशन प्रोफेशन के अंदर हैं, मीडिया वगैरह के अंदर काम करते हैं, एडिटिंग का काम करते हैं, कोई वीडियो से संबंधित कोई काम करते हैं, वीडियो एडिटिंग वगैरह, एआई से रिलेटेड अपने काम के अंदर इन्वॉल्व करते हैं, उसके अंदर भी आप लोगों को बहुत ज्यादा लाभ ये गोचर देने जा रहा है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, 23 नवंबर से 26 नवंबर के बीच में जो 3 से 4 दिन की जो आप लोगों के लिए अवधि है, यहाँ पे क्या होगा कि बुध देखो 23 नवंबर को यहाँ पे आ चुके होंगे और 26 नवंबर को शुक्र जो है तुला राशि छोड़ करके वृश्चिक में गोचर करेंगे। मतलब क्या हुआ कि 23 से 26 नवंबर के बीच में तुला राशि के अंदर शुक्र और बुध की युति बनी रहेगी। 4 नंबर की आपका राशि है, 5, 6, 7 चौथे भाव के अंदर शुक्र और बुध की यहाँ पे आप लोगों के लिए एक युति बनेगी। ठीक है, तो शुक्र और बुध की ये जो युति है आप लोगों के लिए चौथे भाव के अंदर, ये ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगी, क्योंकि हम जो है इसको एक लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं, बहुत बड़ा धन योग होता है। तो लक्ष्मी नारायण योग आप लोगों के चौथे भाव में बन रहा है, केंद्र में बन रहा है, इसका भी आप लोगों को विशेष लाभ ले लेना है। तो मैं यही कह रहा था, अगर आपका कोई सेल परचेज का काम है, रेंट का कोई काम है, रियल एस्टेट का कोई काम है, रेंट से संबंधित कोई काम है, तो ये समय आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। अगर आप कोई नई दुकान, मकान, भवन, भूमि, वाहन, इस तरह की कोई चीजें खरीदने की सोच रहे हैं तो भी ये समय बढ़िया है। बेचने का सोच रहे हैं तो भी ये समय ठीक है, अच्छा पैसा, अच्छा मुनाफा आप लोगों को इस समय पे मिल जाएगा। ज्वेलरी वगैरह के काम करने वाले लोगों के लिए, जो डिजाइनिंग वगैरह करते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा काम है। जो लोग कंटेंट क्रिएशन का काम करते हैं उन लोगों के लिए भी 3-4 दिन जो है बहुत बढ़िया रहेंगे। इस समय का आप लोगों को लाभ ले लेना चाहिए। आगे बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए बुध महाराज तीसरे भाव में होंगे और शुक्र महाराज चौथे भाव में होंगे। सिंह राशि वालों के लिए बुध जो है, देखिए तीसरे भाव में, अब यहां से अगर हम देखते हैं तो लाभेश बनते हैं,
है ना। और साथ ही साथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों के 3 2 1 12 और 5 6 द्वितीयेश भी बनते हैं और लाभेश भी बनते हैं, यानी कि आप लोगों के लिए धन भाव का स्वामी और लाभ भाव का जो स्वामी बुध महाराज बन रहे हैं वो आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। तीसरा भाव इतना अच्छा भाव नहीं माना जाता। शुभ भावों का मालिक इस तरह से चला जाए तो वो मोमेंट ठीक नहीं है। सिंह राशि वालों के लिए वैसे भी थोड़ा सा समय अभी थोड़ा सा कठिन चल रहा था, क्योंकि तो उन पे ढैया चल रही है, ऊपर से केतु का गोचर है ना। फिर साथ के अंदर अभी कुछ दिनों पहले ही थोड़ी स्थिति ठीक हुई है, लेकिन क्योंकि इस राशि का जो स्वामी है सूर्य महाराज वो भी नीच के चल रहे थे, 16 नवंबर के बाद में स्थिति थोड़ी सी ठीक हुई है। तो अभी तो आप लोगों के लिए ठीक है, क्योंकि वृश्चिक राशि के अंदर चौथे भाव के अंदर अभी सूर्य महाराज बैठे हुए हैं। तो राशि की प्लेसमेंट भी, लग्नेश की प्लेसमेंट भी बहुत जरूरी है, ध्यान में रखना। तो आप लोगों के लिए परिश्रम करने का समय है, काम करने का समय है। अपनी जो वाणी है, जो अपनी वाणी के अंदर जो प्रखरता है उसको सामने लेके आइए। बस जितना हो सके अपने एरोगेंस को, अपने एटीट्यूड को थोड़ा सा कंट्रोल में करके रखिए। अनावश्यक आप लोगों से भिड़ंत करेंगे, आर्ग्यूमेंट करेंगे, वहां पे क्या है आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। ऐसे लोगों के साथ में समस्या होती है, खास करके मेष लग्न वाले या मेष राशि वाले और सिंह राशि वालों के साथ में अपनी एनर्जी को बहुत ज्यादा वो वेस्ट कर देते हैं व्यर्थ की बहस के अंदर। तो व्यर्थ की बहस में आप लोगों को नहीं पड़ना है, बस अपने काम को ध्यान में रखिए और जितना हो सके संभल के चीजें, जितना कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं अपने कस्टमर से, अपने काम की जगह पे उतना कीजिए, आप लोगों को रिजल्ट अच्छा मिल जाएगा। चौथे भाव के अंदर शुक्र बैठा हुआ है, आपकी माता के लिए बहुत बढ़िया है। अगर आप भी घर के अंदर कोई रेनोवेशन करवा रहे हैं, रेनोवेट करवा रहे हैं, घर में कोई शादी वगैरह हो तो रेनोवेशन चल रहा होगा, तो ये स्थिति ठीक है। घर परिवार को साफ सुथरा रखने का अभी समय है आप लोगों के लिए। माता जी की हेल्थ के पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा सा ये समय ठीक है। सूर्य और मंगल ऑलरेडी आप लोगों के वृश्चिक राशि के अंदर चौथे भाव में यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो बस मम्मी का थोड़ा सा ध्यान आप लोगों को रखना है। उनकी डांट वगैरह पड़ जाए, वो डांट वगैरह कर दें, आपको डांट दे वगैरह तो सुन लेना शांति से। व्यर्थ का वही वाली बात, अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है ना। नहीं तो आप लोगों को क्या होगा, थोड़ी सी समस्या हो जाएगी। जो गोचर आप लोगों के लिए रिवर्स फल देने लग जाएगा। देखिए होता क्या है, कोई भी ग्रह बहुत ज्यादा शुभ नहीं होता, कोई भी ग्रह बहुत ज्यादा अशुभ नहीं होता, उसकी ऊर्जा आप लोग किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, फर्क बस इतना सा पड़ता है, ठीक है ना। इसलिए बहुत शुभदायी ग्रह भी है, कई बार बहुत ज्यादा खराब हो जाता है ना। शुक्र बहुत अच्छा लग्जरी दे रहा है, ये दे रहा है, वो दे रहा है, लेकिन व्यक्ति के कैरेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा खराबी आ जाती है। जब व्यक्ति के कैरेक्टर में बहुत ज्यादा खराबी आ जाती है तो उसकी मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ जो है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो वैसे उसको लगता है बाहर से सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो क्या है, पर्सनली अंदर से बिल्कुल ज्यादा अकेला हो जाता है ऐसा व्यक्ति। तो हर ग्रह का शुभता भी है, हर ग्रह की अशुभता भी है। उसकी ऊर्जा आप किस तरह से प्रयोग में ले रहे हैं निर्भर आप पे करता है। और वैसे भी सिंह राशि वाले जो थोड़े से, इनमें ये अच्छी बात है कि साहस इनके अंदर बना रहता है, विल पावर इन लोगों के अंदर बहुत अच्छी होती है। तो अपने विल पावर का इस्तेमाल कीजिए, थोड़ा सा अपनी भाषा पर नियंत्रण रखिए, बाकी सब कुछ ठीक है। क्योंकि शुक्र की यहाँ से दृष्टि सीधी सीधी आप लोगों के लिए पड़ रही है, कहाँ पे, वृषभ राशि के ऊपर, अपनी खुद की राशि के ऊपर जो आपके काम धंधे से संबंधित है। और बुध का आपके नवम भाव के ऊपर सीधी सीधी दृष्टि पड़ रही है, तो आपके नवम और दशम भाव को भी यहाँ से ये जो गोचर है पूरी तरह से प्रभावित कर रहा है। तो भाग्यवश भी आपको उसकी जो है साथ मिलेगा, साथ ही आपके जो कर्म है उसके अंदर भी आप लोगों को साथ मिलेगा। जो चीजें मैंने बताई हैं बस उन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे चलते हैं कन्या राशि के अंदर। तो कन्या राशि के अंदर जो बुध महाराज है वो जो गोचर करेंगे वो करेंगे दूसरे भाव के अंदर, और शुक्र करेंगे तीसरे भाव के अंदर। दूसरे भाव के अंदर कन्या राशि है, देखिए क्या है, ये आपकी खुद की राशि है कन्या राशि वाले। और इसके साथ में तीसरा जो भाव है वो यहाँ पे शुक्र महाराज यहाँ पे गोचर करेंगे। दूसरे भाव जो है नैसर्गिक रूप से कुछ हम बात समझे तो वाणी का भाव, और वाणी का, भाषा का जो कारक है वो बुध है, बुद्धि का कारक है, वाणी का कारक है, भाषा का कारक है, कम्युनिकेशन का कारक है। तो क्योंकि वक्री हो रखा है तो इसलिए बस थोड़ा सा अपनी वही वाली बात है, भाषा पे थोड़ा सा नियंत्रण रखिए, थोड़ी सी है ना, अपने परिवार कुटुंब के अंदर संभल के बात कीजिए, ज्यादा बात ना किया कीजिए। नहीं तो क्या है कि अगर आप गलत ट्रैक पे चले जाएंगे तो बात बिगड़ भी सकती है। बाकी ये समय दूसरे भाव के हिसाब से ठीक है। आपका खुद का जो राशिश है वो दूसरे भाव में चले जाए तो धन संपत्ति के अंदर ये स्थिति बहुत ज्यादा ठीक मानी जाती है ना। तो अपने परिवार के अंदर, अपने कुटुंब के अंदर कुछ नया फंक्शन हो रहा है तो उसके अंदर आप इन्वॉल्व हो जाइए, है ना।
और रिलेशनशिप अगर आपका जो है परिवार कुटुंब से संबंध बन रहा है, कोई नया शादी वगैरह हो रही है, उसको बढ़िया से एंजॉय कीजिए। सेविंग वगैरह भी आप लोगों की यहाँ पे जो है ठीक रहेगी, अर्निंग आप लोगों की ठीक रहेगी। परिवार संबंध के अंदर जो चीजें बनी हुई रहेंगी, बकरी जो है उन चीजों का ध्यान रखना, बस भाषा पर नियंत्रण रखिए, व्यर्थ के खर्चे भी मत कीजिएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जो है शोबाजी के अंदर, शो ऑफ के अंदर थोड़ी सी क्या है, बजट से ज्यादा खर्च कर देता है, फिर बाद में थोड़ी सी तकलीफ उसको आती है। क्योंकि बुद्ध की जो सीधी सीधी दृष्टि है 8वें भाव पे पड़ती है, यहाँ पे वक्री बुद्ध है, 8वें पे भी संबंध बना रहा है। तो यहाँ से थोड़ा सा आप लोगों को मौसमी चीजों का ध्यान रखना है, आप लोगों को भी खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। गुनगुने पानी से थोड़ा सा स्किन वगैरह को साफ कीजिए। हाथ पैर स्पेशली आप लोगों को क्या है कि थोड़ा सा हाइजेनिक चीजों का ध्यान रखना होता है, हाइजेनिक बना के रखिए, बाकी सब ठीक है। यहाँ से शुक्र महाराज जो है 3रे भाव के अंदर बैठे हुए हैं, तो परिश्रम पराक्रम के अंदर आप लोगों के लिए थोड़ा सा जो है अच्छा समय अब आने को है। आप लोग बस थोड़ा सा मेहनत कीजिए और अपने जो वर्क प्लेस है ना, चाहे आप फील्ड वर्क करते हो, चाहे आप ऑफिस वर्क करते हो, चाहे आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, वर्क प्लेस के ऊपर क्लीननेस आप लोगों को स्पेशली ध्यान रखनी, गंदगी मत रखिए, साफ सुथरा रखिए। और अगर ऐसा संभावना भी दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर भी है आपको किसी फीमेल जो है उनकी सहायता से आपका कोई काम जो है बनता हुआ दिखाई भी दे रहा है। ऑलरेडी यहाँ पे सूर्य मंगल है 3rd भाव के अंदर, 3रे भाव में मंगल बहुत बढ़िया है, पराक्रम का कारक है, पराक्रम भाव ही ये कही जाता है। यहाँ पे मंगल बैठ जाए तो बहुत बढ़िया, मेहनती आदमी को बनाता है। सूर्य ऑलरेडी यहाँ पे भी आज बैठे ही हैं, तो मेहनत एफर्ट के अंदर तो कर ही रहे हैं। बस भाषा में मृदुता ले आइए, क्लीननेस रखिए, अपने आप को थोड़ा सा हाइजीन बना के रखिए, साफ सुथरा रखिए, गुड लुकिंग बन के रखिए। फिर देखिए आपकी जो मेहनत है वो आपकी प्रेजेंस जो है उसके अंदर ऐसे ऐसे कोलैब कर जाएगी कि आपकी पूरी पर्सनालिटी ही चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो अपने आप को बस थोड़ा सा मेंटेन करके रखिए, बाकी सब कुछ ठीक है। छोटी मोटी चीजें, ये गोचर थोड़ा चेंज हो जाएगा। मेहनत आप लोगों को बिल्कुल, मैं ये कहूंगा कि आपको इस समय तो मेहनत करने का टाइम है, आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही आप लोगों को मिल पाएगा। पराक्रम का समय है, मेहनत का समय है, बस रेस्ट आप लोगों के लिए अब जो है इन गोचर के दौरान, तो स्पेशली शुक्र के गोचर के दौरान रेस्ट थोड़ा सा मिलता हुआ आप लोगों को कम दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है थोड़ा टायर्डनेस आ जाए, थकान वगैरह आप लोगों के अंदर आ जाए, तो बीच में थोड़ा सा रेस्ट वगैरह कर लीजिएगा। थकान की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि मौसम क्योंकि अभी परिवर्तित हो रहा है, थोड़ा सा बीमार वगैरह आप लोग हो जाए, बस इतना चीजों का ध्यान रखिएगा, बाकी सब कुछ ठीक है। आगे बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए बुध महाराज तो जो है बिल्कुल आपकी राशि के ऊपर ही है, और जो शुक्र महाराज है वो 2रे भाव के अंदर है। ये स्थिति बहुत बढ़िया है आप लोगों के लिए। तुला राशि वालों के लिए जो है खुद का जो राशि से 2य भाव के अंदर बैठा है, धन भाव के अंदर बैठा है, बहुत बढ़िया स्थिति है, अच्छी बात है, ठीक है। ये तुला राशि है क्योंकि अपने आप में एक बैलेंस की स्थिति बना के रखते हैं। ये पर्सनल लाइफ को और अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसके अंदर जो बैलेंस तुला राशि वाले जितना कर पाते हैं, बाकी राशि वालों के अंदर इतना सामर्थ्य कम देखा गया है। क्योंकि ये किसी भी बीच के अंदर जो बीच का मार्ग है, मध्यम मार्ग जो है, उसको बहुत जल्दी से ये क्या इनके दिमाग में वो चीजें जल्दी से आ जाती हैं और उस ट्रैक को बहुत जल्दी फॉलो कर लेते हैं कि यार दोनों को बैलेंस करके रखते हैं, नुकसान भी नहीं होगा। तो अपने को क्या है कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट की चिंता भी नहीं है, लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए, उस चीजों को बैलेंस करके लोग रखते हैं। तो परिवार भाव, कुटुंब भाव के अंदर, धन भाव के अंदर जो है राशि से आपका जा रहा है, ठीक है। तो परिवार वगैरह से आप लोगों को काफी कुछ सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोगों के लिए ये जो गोचर है सेविंग का भी टाइम है और पैसे बनाने का भी आप लोगों के लिए ये समय है। तो पैसे आप लोगों के बन जाएंगे, सेविंग वगैरह होगी। धन भाव के मामले में ये बहुत बढ़िया गोचर है, यहाँ से वो देखेंगे सीधे सीधा आपके जो राशि है आपके 8वें भाव के ऊपर। 8वें भाव का जो शुक्र है वो अमूमन ठीक माना जाता है, खास करके उन लोगों के लिए जो रिसर्च से संबंधित काम करते हैं। देखिए दृष्टि पड़ रही है, इसलिए मैं 8वें भाव को भी इन्वॉल्व करना जरूरी है। तो जो लोग रिसर्च से संबंधित काम करते हैं, डीप डाइविंग का काम करते हैं, जो लोग जो है पुरोहित वगैरह का काम करते हैं ना, ब्राह्मणीय कर्मकांड वगैरह करते हैं, या फिर जो लोग जो माइक्रो एनालिसिस से जिसका भी काम है, चाहे वो अकल्ट साइंस से संबंधित काम हो, चाहे डॉक्टरी पेशे का काम हो, चाहे वो रिसर्च से ओरिएंटेड काम हो, किसी टैग के अंदर किसी कंपनी में आप लोग काम करते हैं, तो भी आप लोगों का काम जो है थोड़ा सा एनालिटिकली जो है वो होने वाला है। तो अपने काम को थोड़ा सा एनालिटिक आप जो थोड़ा सा ज्यादा बनाइए। अगर आप उस पोस्ट पे काम करते हैं तो भी आप लोगों का जो दायरा है वो अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोगों को लिए जितना ज्यादा किसी भी तथ्य के अंदर डीप डाइविंग मारेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बढ़िया होगा।
बुध की यहाँ पे सीधी सीधी दृष्टि पड़ती है आपके व्यापार भाव के ऊपर, तो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर तो यह थोड़ी सी चार्मिंगनेस तो दिखाई दे ही रही है ना। वाचाल प्रवृत्ति रहेगी, बहुत ज्यादा टॉकेटिव आप लोग हो सकते हैं, बातचीत थोड़ी ज्यादा कर सकते हैं, है ना। तो ठीक है, वो माहौल पर निर्भर करता है कि कहाँ बातचीत हम ज्यादा कर रहे हैं, कहाँ पे जो है बिल्कुल चुप बैठे हैं, निर्भर करता है। तो परिवार वगैरह के अंदर बैठे हैं, फ्रेंड सर्किल में बैठे हैं, तो बिल्कुल ये समय बहुत बढ़िया है, एंजॉय कीजिए उसको। आपकी पर्सनैलिटी जो है वो बिल्कुल हाईलाइट में रहेगी, लाइमलाइट में रहेगी, फ्रंट फुट पे आपको खेलने का ये जो है अवसर देके जा रहा है ये गोचर। हाँ, कहीं और एकांत जगह पे कहीं बैठे हो वो बात अलग है। तो अपनी पार्टनरशिप के अंदर भी आप लोगों को जो है थोड़ा सा प्रॉफिट मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। व्यापार भाव के अंदर इसका जो दृष्टि पड़ रही है सीधी सीधी बुध की, वो भी आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल रहेगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं आप लोगों को, आप लोग बस क्या है, अपना जो पर्सनल रिलेशनशिप है, यानी कि जो आपकी मैरिज लाइफ है, आपका जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, वहां पे प्रॉफिट लॉस मत लगाइएगा, ठीक है ना। इन चीजों का आप लोगों को ज्यादा ध्यान में रखना है कि यार वहां पे भी देखो, जो पर्सनल रिलेशनशिप है वहां से नफा नुकसान अगर हम देखने लगते हैं ना, तो थोड़ी चीजें जो है थोड़ी कठिन हो जाती हैं, थोड़ी दिक्कत आ जाती है वहां पे, क्योंकि पर्सनल रिलेशन जो है वो पर्सनली मेंटेन किए जाते हैं। काम धंधे चीजें अलग है, प्रोफेशनल लाइफ अलग है ना। वहां नफा नुकसान नहीं देखा जाता, प्यार मोहब्बत के अंदर घर परिवार के रिश्तों में कोई नफा नुकसान नहीं देखा जाता। तो बस उस चीज को मत देखिएगा, बाकी आप सब लोगों के लिए सब कुछ चीजें ठीक है। एक चीज और मैं आप लोगों के लिए बता दूं, तुला राशि वालों के लिए स्पेशली 23 नवंबर से 26 नवंबर के बीच की जो अवधि है, आप लोगों के लिए आपकी राशि के ऊपर ही जो है शुक्र और बुध की युति बनाएंगे, ठीक है ना। शुक्र और बुध की युति आप लोगों के लिए यहाँ पे बनेगी आपकी खुद की राशि के ऊपर। तो ये जो है 3 से 4 दिन की जो अवधि है 23 नवंबर से 26 नवंबर तक की, ये विशेषतः आप लोगों के लिए लाभदायी होने वाली है। जी हाँ, तो कहीं से कोई अर्निंग आने वाली है, कोई पैसा आने वाला है, तो ये समय बहुत बढ़िया है। अगर आप किसी को प्रपोज वगैरह भी करना चाह रहे हैं, अपने रिलेशनशिप वाले को, अपने पार्टनर को, अगर आप उसको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाह रहे हैं, तो भी ये समय बहुत बढ़िया है। आपकी पर्सनैलिटी के अंदर इन 3-4 दिनों के अंदर तो बहुत ज्यादा निखार सा भी दिखाई देगा, है ना। व्यापार के लिए भी ये युति बढ़िया है, इसको लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है, मैं पहले बता चुका हूं इस बारे में। धन से संबंधित यहाँ पे बहुत अच्छा लाभ मिलता है। शुक्र और बुध की युति लक्ष्मी नारायण योग लेके आती है, आपकी राशि पे हो रही है। आपकी जो है केंद्र भाव के अंदर जो राशि पड़ी, जो आपका लग्न है, अगर आपका लग्न भी बनता है तो भी आप लोगों के लिए भी ये जो है मैटर करता है। तो ये जो युति है बहुत ज्यादा फलदायी होगी, तो कहीं से कुछ फाइनेंशियल जो है आप लोगों को गेन मिल सकता है, प्रॉफिट मिल सकता है, ये बहुत बढ़िया आप लोगों के लिए युति हो जाएगी। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए जो बुध है वो जाएंगे आपके 12वें भाव में, और वृश्चिक राशि के ऊपर ही जो है यहाँ पे शुक्र जो है ऑलरेडी वहीं पे गोचर करेंगे। तो 12वें और आपकी राशि, यहां से ये संबंध बनता है। बुध के लिए अगर हम देखें तो बुध 12वें भाव के अंदर बुध बैठ करके खर्चों को थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि बुध महाराज जो है आप लोगों के लिए लाभेश भी बनते हैं, ठीक है ना, और अष्टमेश भी बनते हैं। तो अष्टमेश और एकादशेश जो है 12वें भाव के अंदर चले जाए तो थोड़ा सा खर्चे वगैरह को बढ़ा देते हैं। कहीं से प्रॉफिट वगैरह आना है तो उसके अंदर प्रॉफिट को लेने के लिए हमको क्या है, खर्चे ज्यादा करने पड़ जाते हैं। अगर आपको कोई काम है, व्यापार अगर आप करते हैं, तो अगर आपको कहीं से अर्निंग है, मान लीजिए किसी एक्स अमाउंट को आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसका प्रॉफिट चाहते हैं, तो हो सकता है कि आप लोग इतना ही उसके ऊपर खर्चा कर दें या इससे ज्यादा खर्चा कर दें। ऐसी समस्या, ऐसी जो है समस्या आप लोगों के साथ में दिखाई देती है। शुक्र का आपके यहाँ पे गोचर होना ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए फलदायी होगा। आपके राशि मंगल, क्योंकि ऑलरेडी वृश्चिक के अंदर ही है, सूर्य भी यहाँ पे है और शुक्र भी यहाँ पे आ गए हैं। एक्चुअली क्या है, सारावली के अंदर शुक्र, बुध और मंगल है। शुक्र, सूर्य और मंगल, इन 3 ग्रहों का जो फल बताया गया है सारावली के अंदर, जो ज्योतिष का एक प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है, वहां पे कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो है उच्च कुल में उत्पन्न होता है, ठीक है ना, भाग्यशाली होता है, वैभवशाली होता है, ठीक। लेकिन भाषा के अंदर, वाणी के अंदर थोड़ी सी कटुता भी उसकी आ जाती है। तो अपने भाषा पे, अपनी वाणी पे बस थोड़ा सा नियंत्रण आप लोगों को रख लेना है, ठीक है। एंड और जो परिवार है आपका, कुटुंब है आपका, उसके अंदर अपनी जो प्रेजेंस है वो आप लोगों को थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई देगी। बस थोड़े से अनावश्यक खर्चों के ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण आप लोगों को रखना है। शुक्र जो है
यहीं से सीधे दृष्टि डालेंगे अपने खुद के नैसर्गिक भाव के ऊपर, व्यापार भाव के ऊपर। तो हो सकता है, मैंने इसलिए कह रहा हूँ, व्यापार से संबंधित जो लोग करते हैं तो प्रॉफिट के चक्कर में उन लोगों का थोड़ा सा नुकसान नहीं हो जाए, बस इतना सा आप लोगों को जो है ध्यान रखना है। क्योंकि अपनी खुद की राशि बुद्धि की शुक्र की जो है वो इनके बिल्कुल सामने पड़ेगी समसप्तक, और जो दूसरी तुला राशि है वो बिल्कुल 12वें भाव में पड़ेगी। तो व्यापार से संबंधित हमको जो है थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कि खर्चा ज्यादा हो सकता है, या आपके ससुराल पक्ष की तरफ से, आपकी धर्म पत्नी की तरफ से भी थोड़ा सा खर्चा हो सकता है। उनको शॉपिंग वगैरह ना कराने ले जाएं या घुमाने फिराने लेके जा रहे हो तो वहां से भी आप लोगों को थोड़ा सा खर्चा हो सकता है। पासपोर्ट, इमिग्रेशन वगैरह कुछ दिनों का तो अटका पड़ा था, पासपोर्ट नहीं लग रहा है, वीजा वगैरह नहीं लग रहा है, उन लोगों के लिए समय ठीक है। बुद्ध यहाँ पे बैठा है, अगर काम धंधे से संबंधित बाहर जाना चाह रहे हैं तो पासपोर्ट, माइग्रेशन, ये सब चीजें आप लोगों के लिए ठीक रहेगी। वीजा वगैरह भी क्लियर आप लोगों का हो सकता है। तो अमूमन ये गोचर आप लोगों के लिए मिला जुला सा असर लेके आ रहा है। तुला राशि के अंदर ही मैंने बताया, क्षमा कीजिएगा, वृश्चिक राशि जो है उसके लिए 12वें भाव के अंदर बुध और सूर्य की, बुध और शुक्र की ये जो युति है, शुक्र और बुध की युति 23 नवंबर से 26 नवंबर के बीच में, ये जो 3-4 दिन आएंगे, ये 12वें भाव के अंदर हो रही है। तो ये 12वें भाव के अंदर ये युति इतनी ज्यादा फलदायी नहीं होगी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा अपने खर्चों पे नियंत्रण बना के आप लोगों को रखना है। बात करें आगे धनु राशि वालों के लिए, तो धनु राशि वालों के लिए बुध महाराज होंगे 11वें भाव के अंदर और शुक्र महाराज होंगे 12वें भाव के अंदर। 12वें का जो शुक्र है वो अमूमन फिर भी ठीक माना जाता है। जी हाँ, खास करके वो लोग जिनका क्या है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, बेवरेजेस से संबंधित जो लोग काम करते हैं, ठीक है ना, लिक्विड आइटम जिनका काम करता है ना, उन लोगों के लिए फिर भी ये थोड़ा 12वां भाव थोड़ा ठीक माना जाता है। लेकिन हाँ, ऐसे समय पे व्यक्ति जो है खर्चा जरूर करता है साहब। और लेकिन ये है कि व्यक्ति ऐसा खर्चा जो करता है वो अपने पर्सनल ग्रोथ के ऊपर खर्च करता है, अपनी पर्सनैलिटी पे खर्च करता है, या अपने काम धाम से संबंधित चीजों पे खर्च करता है। अनावश्यक व्यय ऐसे लोगों का कम देखा गया है, लेकिन खर्चा होता है। सडनली कुछ सामने आ सकता है और वो भी आपको इन फ्यूचर क्या है, प्रॉफिट ही देके जाता है, ठीक है ना। तो यदि आपकी पॉकेट टाइट नहीं है तो ऐसी कोई चीज आ जाती है तो चिंता मत कीजिएगा, उसका रिजल्ट आपको बाद में जरूर मिलेगा। क्योंकि जो नेक्स्ट जो आपके पास में गोचर है बुध महाराज का, वो आपके लाभ भाव के अंदर हो रहा है ना, लाभ भाव के अंदर, क्योंकि आपके लिए दशमेश जो है वो बुध महाराज ही बनते हैं, है ना। आप लोगों के लिए जो दशमेश है उसका लाभ भाव के अंदर गोचर हो जाना अच्छी बात है। आप लोगों के काम के अंदर प्रोग्रेस दिखाई दे रही है, ग्रोथ दिखाई दे रही है। यहाँ से अगर कोई प्रमोशन वगैरह आप जो चाह रहे थे वो भी आप लोगों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है ना। अपने सीनियर, अपने बॉस से भी आप लोगों की थोड़ी सी अच्छी बनेगी, वहीं से ही आप लोगों को प्रॉफिट मिलेगा। और जो है अगर कोई पुराना कोई काम अटका पड़ा है वो भी आप चाहे तो इस समय पे निकलवा सकते हैं अपने बॉस से। बातचीत आप लोग ठीक से प्रेम से कर लीजिएगा, काम आपका बन जाएगा, कोई चिंता की बात आप लोगों के लिए नहीं है। क्योंकि यहां से हम देखते हैं तो नवम लाभ भाव के अंदर बैठ करके बुध महाराज जो है पंचम के अंदर आपके जो है सीधी सीधी दृष्टि डाल रहे हैं, और जो शुक्र महाराज है वो आपके चौथे भाव के अंदर दृष्टि डाल रहे हैं, ठीक है। तो पंचम और चतुर्थ यहाँ पे, और दशम और एकादश यहाँ पे, इनका आपस में अलाइनमेंट बन रहा है, जो कि आप लोगों के लिए अच्छा है। ज्ञान प्राप्ति के लिए भी अच्छा है, नॉलेज के लिए भी अच्छा है, परिवार के लिए भी अच्छा है, कुटुंब परिवार के लिए उसके लिए भी बढ़िया है। काम के अंदर ग्रोथ भी आप लोगों की दिखाई दे रही है, और अपने बॉसेस, अपने सीनियर जो है उनसे भी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो आप लोगों के लिए तो ये मैं कहूँगा बहुत बढ़िया समय है, इस समय का सदुपयोग कीजिए, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बात करें मकर राशि वालों के लिए। हाँ, इससे पहले हम एक और बात कर लेते हैं कि शुक्र और बुध की जो युति होगी आप लोगों के लिए तुला राशि के अंदर होगी, तो 11वें भाव के अंदर शुक्र और बुध की युति बहुत ज्यादा लाभदायी मानी गई है, बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल मानी गई है। शुक्र और बुध जो है या तो पंचम भाव के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं, या फिर 11वें भाव के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो शुक्र और बुध की युति है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा ग्रेट रहने वाली है, बहुत अच्छे रहने वाली है। लक्ष्मी नारायण योग जो है आप लोगों के लिए पंचम भाव के अंदर और 11वें भाव के अंदर बनना बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है। आप लोगों को अच्छी अर्निंग होगी, पैसे के मामले के अंदर आप लोग बहुत ज्यादा एक कदम आगे रहने वाले हैं। करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए जो बुध महाराज हैं वो गोचर करेंगे आपके दशम भाव के अंदर, और शुक्र महाराज जो है वो गोचर करेंगे आपके लाभ भाव के अंदर। जी हाँ, देखिए यहां से अगर आप देखेंगे तो आपके नवमेश जो है वो बुध महाराज बनते हैं। नवमेश का दशम में चले जाना, दशमेश का एकादश में चले जाना, बहुत बढ़िया योग है, बहुत बढ़िया स्थिति है। यहाँ मैं यूं कहूं कि ये एक तरिके से राजयोग है।
क्योंकि आपके जो लाभेश हैं वो मंगल महाराज बनते हैं और वो भी अभी यहीं गोचर कर रहे हैं। तो नवम, दशम और एकादश, इन तीनों का आपस में संयोग बन जाना बहुत बढ़िया योग माना जाता है। जी हाँ, आपके दशमेश और एकादशेश लाभ भाव के अंदर युति बना रहे हैं, नवमेश दशम में जा रहे हैं। तो आप लोगों के लिए अभी जो काम के अंदर जो है आप लोगों को बहुत ज्यादा तरक्की आप लोगों को मिलेगी। आप लोगों का जो काम है उसके अंदर आप लोगों को एक नई पहचान मिलेगी। आप लोग अगर अपने काम को अपग्रेड करना चाह रहे हैं या जॉब को स्विच करना चाह रहे हैं, खास करके वो लोग जो बैंकिंग, फाइनेंस, टेक, है ना, इंजीनियरिंग, इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, है ना, आउटसोर्सिंग करते हैं अपने काम की, या किसी बाहर की कंपनी के साथ में उनका टाई अप हो रखा है, ऐसे लोगों के लिए तो और भी ज्यादा अच्छा समय है। अगर आप कोई ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर है, वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हैं, है ना, सोशल मीडिया के अंदर अपना काम करते हैं, तो भी आप लोगों के लिए यह समय बहुत ज्यादा फलदायी होने वाला है। नवमेश का दशम में चले जाना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। और यहां से देखेंगे तो बुध महाराज जो है आपके चौथे भाव को देख रहे हैं, तो आप लोगों को यहां से जो है कमीशन से संबंधित कोई काम अगर आपका है तो वो भी आप लोगों का फलित होता हुआ दिखाई दे रहा है, बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही शुक्र महाराज की दृष्टि आपके पंचम भाव पे भी पड़ती है, तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा श्रेष्ठ और उत्तम समय है। क्षमा कीजिएगा। आपके काम के अंदर क्रिएटिविटी जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जिनका क्रिएटिव फील्ड से संबंधित काम है, या फिर कोई लोग टेक्सटाइल से संबंधित जो काम करते हैं, परफ्यूम का, इत्र का, है ना, फर्नीचर का, इस तरह का काम करते हैं, इस तरह कंपनी के अंदर जुड़े हुए हैं, है ना, सर्विसेज या फिर लोग प्रोवाइड करवाते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये जो गोचर है मकर राशि का वो बहुत ज्यादा फलदायी होने वाला है। काम के अंदर, काम की ग्रोथ के अंदर आप लोगों के लिए पांचों अंगुलियां घी के अंदर है। अगर मैं आगे बात करूं तो 23 नवंबर से 26 नवंबर के दौरान जो मैंने पहले बताया, आप लोगों के लिए जो है दशम भाव के अंदर ये योग बनेगा। शुक्र और बुध की जो युति है आप लोगों के लिए दशम भाव में बनेगी। दशम भाव के अंदर शुक्र और बुध की युति बहुत ज्यादा श्रेष्ठ मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के लिए जो नवमेश दशमेश है एक साथ युति करेंगे। लाभ का, भाग्य का आप लोगों को साथ मिलेगा, कर्म का आप लोगों को साथ मिलेगा। इन दोनों का मिला करके एक बहुत बढ़िया डेट हमारे पास में निकल के आती है 23 नवंबर से 26 नवंबर के बीच में। यदि आपको कोई काम में अपना निकलवाना है, अपने बॉस से कोई काम करवाना है, अपने सीनियर से कोई काम करवाना है, जॉब को स्विच करना है, ठीक है, प्रमोशन अगर आप चाहते हैं, तो उसके लिए तिथियां बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा शुभकारी हैं। आप लोगों का काम बन जाना चाहिए, ठीक है ना। और लाभ भाव के अंदर वैसे भी आप लोगों के जो है सूर्य और मंगल ऑलरेडी बैठे हुए हैं। शुक्र यहाँ पे चले जाएंगे 26 नवंबर को, तो आप लोगों को जो है काम के अंदर आपको प्रोग्रेस भी होगी, है ना सिर्फ आपका पैसे से संबंधित काम होगा, बल्कि रुबाब भी बढ़ेगा, रुतबा भी बढ़ेगा, काम अपग्रेड होगा, आपका प्रमोशन जो है ऊपर की डेजिग्नेशन पे होगा, यानी कि ग्रेड आपकी बढ़ सकती है ना। तो वहां पे भी आप लोगों को पूरा पूरा प्रॉफिट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बस इस समय का सदुपयोग कर लीजिएगा। ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आए तो उसको खाली नहीं जाने देना है, अप्लाई करते रहिए, हाथ पैर मारिए, जरूर आप लोगों का काम होगा। क्योंकि ये गोचर जो है आप लोगों के लिए ही आया है, मैं तो ये कहूंगा। क्योंकि इस तरह की जो युतियां हैं वो बाकी किसी राशि के साथ में नहीं बन रही है, सिर्फ आपके लिए ही बन रही हैं। तो आप लोगों को तो स्पेशली इन चीजों का ध्यान रखना है। यहाँ पे वृषभ राशि पड़ती है और यहाँ पे छठे भाव के अंदर जो है दूसरी राशि पड़ती है मिथुन राशि, बुध की जो राशि है। तो छठे भाव से संबंधित अगर इन चीजों को छोड़ दे, देखो यहाँ पे हम वर्क एनवायरनमेंट भी देखते हैं, तो वर्क एनवायरनमेंट से संबंधित भी क्या है, आप लोगों को सहूलियत ही मिलने के ज्यादा चांसेस हैं। यानी कि आपका जो कार्य का स्थल है वो भी जो है बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए फेवरेबल रहेगा। आपके जो कुलीग हैं या आपके जूनियर भी हैं वो भी आपका सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं। तो कोई काम उनसे निकलवाना हो तो यही वो समय है, उनसे कोई काम निकलवा लीजिए। आगे बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। तो कुंभ राशि वालों के लिए मैं बात करूं तो बुध महाराज बैठेंगे आपके 9वें भाव के अंदर और शुक्र महाराज आएंगे 10वें भाव के अंदर, ठीक है ना। अष्टमेश क्योंकि यहाँ पे बनते हैं कुंभ राशि वालों के लिए बुध महाराज, ठीक है ना, और पंचमेश भी बनते हैं, ठीक। पंचमेश का नवम में चले जाना बहुत बढ़िया है। और साथ ही साथ अगर आप यहां से देखेंगे तो तीसरे भाव के अंदर यहाँ पे आप लोगों के लिए जो है तुला राशि पड़ती है ना।
सॉरी वृषभ राशि पड़ती है, क्षमा कीजिएगा, 11 12 1 2, ठीक है, नवम और दशम, हाँ जी। तो जी बिल्कुल, चौथे भाव के अंदर आप लोगों के लिए पड़ेगी वृषभ राशि, और नवम भाव के अंदर पड़ेगी पंचम भाव के अंदर पड़ेगी आप लोगों के लिए मिथुन राशि। तो देखिए, पंचमेश का, नवम और चतुर्थेश का भी इससे संबंध बना लेना दशम भाव के अंदर बहुत बढ़िया है ना। दोनों की दृष्टि भी पड़ रही है यहाँ पे, नवम की, पंचम की, कर्मेश की और चतुर्थेश की। तो आपके तो उससे अच्छी स्थिति क्या होगी, है ना। वैसे भी क्या है कि कुंभ राशि वाले जो हैं थोड़े से अभी थोड़े परेशान इस तरह से रहते हैं कि यार राहु का मैप चल रहा है ना, राशि के ऊपर राहु बैठा हुआ है, एंड साथ में क्या है कि शनि की 7.5 भी चल रही है, तो समय बड़ा कठिन निकल रहा है। लेकिन आप लोगों के लिए तो ऐसा है कि 23 नवंबर को एक तो ये भी हो रहा है कि जो राहु महाराज है वो अपने खुद के शतभिषा नक्षत्र के अंदर गोचर कर रहे हैं, ठीक है। और आपके जो राशिश हैं यानी कि जो शनि महाराज हैं वो भी 28 नवंबर के दिन जो है मार्गी हो रहे हैं, है ना। तो शनि का मार्गी हो जाना, तो रुके हुए जो काम है उनका अब रास्ता खुल जाना, राहु का शतभिषा नक्षत्र में आ जाना नवाचार लेके आता है, क्रिएटिविटी लेके आता है, इनोवेशन लेकर के आता है। साथ ही नवम और दशम के अंदर दो शुभ ग्रहों का गोचर होना, यह भी बहुत बढ़िया है। तो आप लोगों के लिए भाग्य का ही साथ नहीं, कर्म का भी साथ आप लोगों को मिल रहा है, उससे सुख भी प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, ज्ञान में भी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। अब देखिए, इस गोचर का क्या है, आप लोग अगर फल लेना चाहेंगे तो आप लोगों को जो आपकी राशि के ऊपर मेन जो भी ग्रह बैठे हैं राहु, उसको सपोर्ट में लेके चलना पड़ेगा। कैसे करेंगे कि आप लोग अपने काम के अंदर, अपने पर्सनैलिटी के अंदर थोड़ा सा क्या है एडवांसनेस लेके आइए, है ना। पुरातन जो चीजें आप लोग ढोते आ रहे हैं उसको थोड़ा सा साइडलाइन कीजिए, है ना। जैसे कि एक तरीके से एक कहावत है ना, मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू, तो कड़वा कड़वा छोड़ देना है, मीठा मीठा एब्जॉर्ब कर लेना है। तो आप लोगों को अपनी पर्सनैलिटी के अंदर डायनेमिक चेंजेस लेके आने पड़ेंगे, पुराने ढर्रे की जो चीजें हैं उसको छोड़नी पड़ेगी, तभी आप लोग जो है इस गोचर का पूरी तरह से लाभ ले पाएंगे। आप लोग टैक्स से जितना ज्यादा अपग्रेड रहेंगे, है ना, ट्रेंड को जितना ज्यादा फॉलो करेंगे, अपने काम के अंदर जितना ज्यादा उसको इन्वॉल्व करेंगे, उतना ही आपकी ग्रोथ होगी, उतनी ही आपको सक्सेस मिलेगी। नहीं तो ये बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा आपके लिए, है ना। एक सिर्फ क्या है कि इतिहास का जो एक स्तंभ होता है ना, जो पुरानी घटनाओं का एक सिर्फ साक्षी हो जाता है, वो साक्षी ही बन के रह जाएंगे आप। तो परिवर्तन को एक्सेप्ट कीजिए, अपने काम के अंदर उसको इन्वॉल्व कीजिए, तभी जो है आप लोगों के लिए ये गोचर लाभदायी होगा। और बहुत बढ़िया है, ऐसी युतियां हर बार नहीं होती हैं, क्योंकि क्या है, एक तो ये है कि 23 और 26 नवंबर के दिन ये एक तो युति बनेगी आप लोगों के लिए। कहां बनेगी? ये बनेगी आप लोगों के लिए नवे भाव के अंदर, भाग्य भाव के अंदर लक्ष्मी नारायण योग बनने आप लोगों के लिए जा रहा है, और ये 3 से 4 दिन के लिए रहेगा। तो इस दिन का भी आप लोगों को स्पेशली यूटिलाइज कर लेना है। ऐसा हर बार नहीं होता है, क्योंकि कोई ग्रह इतना वक्रत्व चलते चलते अपनी राशि को छोड़ दे, है ना। वृश्चिक के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे बैठे हुए थे बुध महाराज, जो वक्री होते होते तुला राशि के पास जा चुके हैं, रिवर्स के अंदर राशि छोड़ चुके हैं, और कुछ समय के लिए एक योग बना रहे हैं शुक्र के साथ में। तो ये जो योग बन रहा है ना, ये ऐसा ही नहीं है, हर बार नहीं होता है। इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है ये बिरले ही होता है, कई बार कई सालों के अंदर होता है, और ऐसे समय पे होता है जब राहु का शतभिषा नक्षत्र के अंदर भी गोचर हो रहा हो, शनि की भी स्थिति हो। ये कंडीशन हमारे पास में 1951 के अंदर मिली थी, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था और देश के अंदर पहले चुनाव हुए थे। तो देश के अंदर बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आए थे, है ना। नई 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ था, नया इलेक्शन हुआ था, नए प्राइम मिनिस्टर बने थे, नई सरकार, नया कॉन्स्टिट्यूशन, सब कुछ हमारे लिए नया था। तो उसके अंदर ऐसे ऐसे डिसीजन लिए गए जो फ्यूचर में हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभदायक भी रहे, कुछ हमें वहां पे कॉम्प्रोमाइज भी करने पड़े हैं, वो अलग बात है। लेकिन इस तरह के जो चेंजेस हैं वो बहुत बिरले होते हैं। 75 साल के बाद में ऐसा समय आ रहा है, और आपके लोगों की राशि के लिए तो बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अपने काम को थोड़ा सा बदलिए, अपने पिता के साथ में अच्छे संबंध बनाइए, है ना। अपने काम के अंदर अगर आप जितना साफ सफाई रखेंगे, जितना क्लीननेस रखेंगे, हाइजेनिक थोड़ी सी बना के रखेंगे, अगर वहां पे रेनोवेशन की जरूरत हो तो जरूर करवाइए। खर्चा मत सोचिए खर्चा हो रहा है, रेनोवेट करवाइए उसको, है ना। पुरानी चीजें हो गई हैं, दीवारों पे अगर गंदगी फैल रही है, आपके वॉलपेपर वगैरह खराब हो चुके हैं, तो उनको चेंजेस कीजिए। अपने दिमाग में कुछ है आपके कि मुझे इस तरह से डिजाइन करना है अपने काम को, तो वो कीजिए। देखिएगा आपके अंदर कितनी, एक तो काम के अंदर आपके चेंजेस आएंगे, अपनी पर्सनैलिटी में चेंजेस आएंगे, आपके अंदर नए नए थॉट्स आने लगेंगे, है ना। पूरी पर्सनैलिटी डायनेमिक हो जाएगी। तो यही समय है आप लोगों के लिए जब आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। नहीं तो जैसी स्थिति बनी हुई थी वैसे की वैसे बनी रहेगी, और अगर आप इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हालात खराब भी हो सकते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए।
मीन राशि वालों के लिए मिला जुला सा थोड़ा सा असर है। कारण ये है कि आप लोगों के लिए 8वें भाव के अंदर तो बुध आएंगे और 9वें भाव के अंदर शुक्र महाराज आएंगे। मीन राशि वालों के लिए नवमेश जो बनते हैं वो शुक्र महाराज जी बनते हैं। भाग्य विधाता आप लोगों के लिए शुक्र महाराज ही हैं, ठीक है ना। सॉरी क्षमा कीजिएगा, भाग्य विधाता आप लोगों के लिए मंगल महाराज बनते हैं। अष्टमेश आप लोगों के लिए जो है शुक्र बनते हैं। सप्तमेश बनते हैं बुध महाराज। सप्तमेश का अष्टम में चले जाना ठीक स्थिति नहीं है। अष्टमेश का नवम में चले जाना ये भी कोई खास स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन शुभ ग्रह का नवम भाव में बैठ जाना बढ़िया माना जाता है, ठीक है ना। तो शुक्र जो है वो वैसे भी क्या नेम और फेम और ये सब चीजें देता है, लग्जरी वगैरह काफी कुछ प्रोवाइड भी करवाता है। आदमी की जो भौतिक इच्छाएं होती है ना, मटेरियलिस्टिक जो आदमी को सुख चाहिए होता है वो शुक्र प्रोवाइड करवाता है। वो आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहा है, बहुत बढ़िया स्थिति है। और विशेष तौर से क्योंकि 4, 8, 12 ये जो राशियां हैं, चौथी बात यहाँ पड़ेगी, 8वीं यहाँ पड़ेगी और 12वीं आपकी चली रही, यानी कि मीन यहाँ है, मकर आपके पंचम, कर्क जो है पंचम भाव में है और वृश्चिक आपके नवम भाव के अंदर पड़ेगी। तो जल तत्व की राशि पूरी त्रिकोणों के अंदर आप लोगों की पड़ती हैं। जल तत्व की जो कोई राशि है यहाँ पे अभी बैठी हुई दिखाई देती नहीं है। मंगल महाराज खुद अग्नि तत्व के हैं, सूर्य ऑलरेडी अग्नि तत्व के हैं, फिर शुक्र महाराज यहाँ पे आ जाएंगे तो आपके नवम भाव के अंदर एक त्रिग्रही योग बनेगा। वो बनेगा आपका मंगल, सूर्य और शुक्र के साथ में। सारावली में ये कथन आता है, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं कि ऐसी जो युति बनती है, ऐसा व्यक्ति जो है सौभाग्यशाली होता है, उच्च कुल में उत्पन्न होता है, वैभवशाली होता है, भाग्यवान होता है। वाणी में थोड़ी सी ऐसे व्यक्ति की कठोरता आ जाती है और आंखों से संबंधित व्यक्ति को परेशानियां होती है। तो ये भाव जो है, यहां से हम आपके पिता का भी विचार करते हैं, तो पिता से थोड़े संबंध बना के अच्छे से रखिएगा। उनकी डांट चपेट आपको पड़ जाए तो शांति से सुन लीजिएगा, ज्यादा उसमें जवाब देंगे तो आपकी ऊर्जा व्यर्थ ही होगी, ठीक है ना। और अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो अपनी बहन का या तो सपोर्ट लेना चाहें अपनी बात मनवाने के लिए तो ले सकते हैं, छोटी बहन हो चाहे बड़ी बहन हो। यदि आपकी घर में रिलेशन थोड़े से ओपन है तो अपनी धर्मपत्नी का भी आप सहयोग ले सकते हैं, है ना, अपनी बात को आगे परिवार के अंदर रखने के लिए। तो वहां से भी आप लोगों को काफी सपोर्ट मिल जाएगा। बुध महाराज का 6ठे भाव के अंदर 8वें भाव के अंदर आ जाना इतना विशेष जो है फलदायी आप लोगों के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि बुध महाराज जो है आप लोगों के लिए चतुर्थेश भी बनते हैं। चौथे भाव का स्वामी 8वें के अंदर जा रहा है ना, और तीसरे भाव का स्वामी जो है वो 9वें भाव के अंदर जा रहा है। तो पराक्रम से, मेहनत से, काम से, अपने काम की रिसर्च से, एनालिसिस से ये चीजें आप लोगों को सपोर्ट करेंगी, ये चीजें आप लोगों को फायदा देंगी, है ना। आप लोगों को कुछ चीजें कर लेनी चाहिए, जैसे मछलियों वगैरह का दाना वगैरह डालना चाहिए। नॉनवेज वगैरह अगर आप कंज्यूम करते हैं तो प्लीज मत किया कीजिए। विशेष रूप से सी फूड तो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए, ठीक है ना। उन लोग जो जलीय जीव हैं हमारे पास में, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सेविंग के लिए अगर आप कोई काम करते हैं तो वो आप लोगों के लिए फिर भी एक बहुत अच्छा उपाय होगा। अगर आप वो खुद ही कंज्यूम करने लगेंगे तो आपकी एनर्जी पूरी तरह से बिगड़ जाएगी। तो इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये जो गोचर है मिला जुला सा आप लोगों के लिए असर लेके आने वाला है, क्योंकि बुध की जो दृष्टि है आपके दूसरे भाव पे भी पड़ेगी और यहाँ से जो शुक्र महाराज है वो तीसरे भाव को देखेंगे आपके। तो मेष के ऊपर बुध की दृष्टि पड़ रही है और वृषभ के ऊपर शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, ठीक है ना। तो मंगल और बुध का अगर थोड़ा कनेक्शन देखें तो ओके है, क्योंकि नवम भाव का स्वामी मंगल ही बनता है और वहां पे बुध की भी दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ से परिवार कुटुंब जो है वहां से भी थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा संभल के बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि बुध इस समय वक्री भी हो रखे होंगे। वक्री बुध जो है वाणी में प्रखरता तो देता है, लेकिन क्या है कई बार आदमी फ्लो के अंदर इतना ज्यादा बोल जाता है कि वो किसी को चुभ जाता है, हर्ट कर जाता है, ठीक है। थोड़ा सा सोच विचार करके समझ करके बात कीजिएगा, क्योंकि नवम भाव में आपके मंगल और सूर्य ये ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव के अंदर गुरु गोचर कर रहे हैं, कितनी बढ़िया स्थिति है। पंचम के अंदर गुरु उच्च का, है ना, और अष्टम नवम भाव के अंदर स्व राशि का मंगल जो कि मित्र भी बन रहे हैं, है ना, और साथ ही के अंदर सूर्य का भी यहाँ पे मिल रहा है। तो ये पूरे जो मित्र हैं आपस में गुरु, मंगल, सूर्य, ये बहुत बढ़िया पोजीशन के अंदर बैठे हुए हैं। शुक्र का भी इनको सपोर्ट मिल जाएगा। तो आप लोगों को बस थोड़ा सा एरोगेंस से, अहंकार से, इन चीजों से दूर रहना है। क्रिएटिव अपने काम को बनाइए। लोगों को गाइडेंस अगर आप देते हैं, लोगों को कंसल्ट अगर आप लोग करते हैं
तो भी आप लोगों के लिए ये समय बहुत बढ़िया है। संतों का, ऋषियों का, मुनियों का, अपने गुरुओं का, अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, उनको अपमान बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो आप लोगों को जो फल है वो बिल्कुल रिवर्स गियर के अंदर मिलने लग जाएगा, है ना, उल्टा फल मिल जाएगा। तो आप लोग अच्छा काम करेंगे, अच्छा प्राप्त होगा। अष्टम भाव के अंदर थोड़ी समस्या है, लेकिन हाँ इतना है कि जो लोग मेडिकल लाइन से हैं या फिर जो लोग स्पेशली रिसर्च वगैरह करते हैं, जो स्कॉलर वगैरह का काम करते हैं, या फिर किसी कंपनी के अंदर भी आपका कोई R&D डिपार्टमेंट है, एनालिटिक आप लोगों की जॉब है, तो आप लोगों के लिए बुध का ये जो गोचर है ये फिर भी आप लोगों के लिए फलदायी होगा। अपने काम को एक्सपेंड कीजिए, बढ़ाइए, सब कुछ मंगलमय है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अमूमन सभी राशियों के लिए मैंने आपको बता दिया है कि किस राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, किसको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, किसको किस चीजों से बचना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक रिक्वेस्ट और है कि इस वीडियो को आप हाइप दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं देखता हूं जो लोग देख रहे हैं उसमें से बहुत सारे, मोर देन 90% लोग ऐसे हैं जो अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को आने वाले समय में भी अच्छी अच्छी वीडियो मिल जाएंगी, क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं सब मिल जाएगा। वीकली हम डालते ही हैं, जैसे भी किसी ग्रह के अंदर कोई परिवर्तन होता है कहीं पे भी, तो हम तुरंत उसके ऊपर वीडियो बना लेते हैं, ताकि आप लोगों तक समय रहते जो है सूचना मिल जाए। आप लोगों के लिए एक मार्गदर्शन जो है उस रूप में हम काम करने का प्रयास करते हैं कि अच्छी चीजें आप लोगों को मिल जाए, खराब चीजें हैं उससे चीजें से आप लोग बच जाएं। तो बस इतना ही आज के वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपना को ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।